धर्मेंद्र और स्वागत है आपका ओपन सर्च में। आज हम बात करेंगे किसानों के मुद्दों पे। साथियों नमस्कार, मैं केडी द्विवेदी, राष्ट्रीय सह संयोजक किसान कांग्रेस AICC। साथियों, सभी देशवासियों को आज हमारे पार्टी का 136 वर्ष पूरे हुए हैं। सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, आज हमारा किसान 33 दिन से बॉर्डर पर है। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कोंडली बॉर्डर और दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं, सब पर हमारा किसान इस ठंड में ठिठुर रहा है। सरकार उनकी मांगे को ठुकरा रही है, कह रही है मैं नहीं मानूंगा, आपको धरने पे बैठे रहना है तो बैठे रहिए। जो किसान जो बैठे हुए हैं, जिस तरीके से किसानों को पोर्ट्रे किया जाता है, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कहा जाता है जय जवान जय किसान के नारे दिए जाते हैं। वही किसान जब अपनी मांगों को लेके आते हैं तो कह देते हैं कि वो खालिस्तानी बना देते हैं, या फिर हम कह देते हैं कि आतंकवाद का हवाला दे देते हैं कि चाइना सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। कैसा लगता है, मतलब इन बयानों को देख के क्या नजर आता है? साथियों, एक बात तो हम समझाना चाहेंगे देशवासियों को कि देखो, जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और सत्य और अहिंसा पे लड़ी गई थी, और जो ये गोडसे विचारधारा है इसको हम लोग नहीं मानेंगे। इसलिए कि आप तेजाब डालने की कोशिश करते हो, आप किसान को खालिस्तानी बताते हो, आप किसान को पाकिस्तानी बताते हो, आप किसान को वामपंथी बताते हो। ये कहाँ का न्याय है? ये हमारे समझ के बाहर है। और मैं प्रधानमंत्री से विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि ये देश के किसान हैं, हमारे बॉर्डर पर है, कैसे उनको नींद आ रही है? अब उनकी समझ में कैसे आ रहा है कि हम सुकून की रोटी खा करके और सो जाएं? ये प्रधानमंत्री को नींद नहीं आनी चाहिए, जहां उसकी प्रजा इतनी दुखी हो। और आज हमारा किसान बेहद दुखी है। हम प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि उनकी मांगों को मान लीजिए, और आने वाला समय वही किसान आपको फिर से उसी कुर्सी पे जहां बैठाया है वहां पुनः आपको स्थापित करे। ये किसान का रोष, मैंने तो पहले भी कहा था कि ये लड़ाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूरे देश में ये किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी को ध्यान नहीं आ रहा है। बताइए, इतना तापमान में हमारा किसान ठिठुर रहा है और उनके नेता जाके खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल करके चले आते हैं। कहाँ का न्याय है? आप दो पूंजीपतियों को, सिर्फ दो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे किसान को आप उनको इस बेहाली पर रोड में छोड़ रहे हो कि वो वहीं ठंड में ठिठुरे और अपनी जान दें। तो प्रधानमंत्री जी 35 शहादत हो गई है। अब हम किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पार्लियामेंट के लिए कूच करेंगे और अपनी मांगे मनवा के छोड़ेंगे। कहते हैं कि कांग्रेस अब इन सारी चीजों का विरोध कर रही है कि जिस तरीके से बीजेपी जो भी नए एजेंडे लेके आती है या फिर नए कोई भी बिल लेके आती है, लेकिन ये सारे बिल वो हैं जो कांग्रेस लाना चाहती थी। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस अगर एक बिल लाती तो फिर भी विरोध होता। जो आज मोदी जी के साथ हो रहा वही कांग्रेस पार्टी के साथ होता। कांग्रेस में और बीजेपी में क्या फर्क रहेगा? आइडियोलॉजी। लेकिन कांग्रेस ये बिल नहीं लाना चाह रही थी, वो प्राइवेट मंडियां बनाना चाह रही थी, जिससे जो आज हमारा किसान 10 रुपए 12 रुपए में अपना धान बेच रहा है, वही जब प्राइवेट मंडियां हो जाती तो सरकारी मंडिया से 100 रुपए या उसी रेट पे वो किसानों का जो फसल है वो खरीदी जाती है। प्राइवेट मंडियां हो जाती है तो फिर अब दिक्कत क्या है? जब अडानी ग्रुप जब आता है, टाटा ग्रुप आता है, जब कोई भी ऐसा प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ के हिस्सा ले रही हैं या फिर वेयर हाउस बना रही हैं, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये बिचौलिया, यार बिल्कुल दिक्कत है। बिचौलिया इसका फायदा उठाएंगे। हम कह रहे हैं कि आप MSP को कानूनी दर्जा दे दीजिए। बिचौलिया कौन होता है यहाँ पे? बिचौलिया कौन रोल? बिचौलिया यही है, अनिल अंबानी, अडानी। ये अपना 8000 वेयर हाउस बना रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में। ये किसान का तो भाई छप्पर टपकता है। किसान तो इतना अपना माल डंप नहीं करेगा, ये बिचौलिया ही करेंगे। मार्केट में उस जो है अन्न की साटिश करेंगे और जो है इसको बड़े रेट पे, जब ये डंप किए रहेंगे तो इसको महंगाई बढ़ा के बड़े रेट पे इसको बेचेंगे और हम ही किसान और आम जनता सब परेशान रहेंगे। इसीलिए किसान चाह रहे हैं कि ये 3 काले कानून चले जाएं। हम पैंट बूशर्ट नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों पहनाना चाहते हो? हम कुर्ता धोती पहनते हैं, उसी में सुकून से हैं। जब पूरे देश का किसान रोड पे है तो प्रधानमंत्री जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए कि आज पूरा किसान अगर बॉर्डर पे आ गया है तो ऐसी क्या वजह है इस 3 बिल में? उसको संशोधन करके और किसानों का साथ देना चाहिए। और जो है, जब हमारा किसान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है।
देश सुरक्षित की बात रही और बिल लेने की वापस लेने की बात हुई। एमएसपी का जो मुद्दा है, मेन चीज स्टार्ट होती है एमएसपी से। सरकार ने कहती है कि एमएसपी जो जैसी सारी चीजें चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेंगी, फिर भी लोग आंदोलन पे बैठे हुए, क्या कहते हैं? भाई देखिए, हम तो इन्होंने कहा था कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। हाँ, ये तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, विदेश से काला धन आएगा, कुछ नहीं। तो एक लिखित दे दें, मोहर लगा के दे देंगे, बिना एमएसपी पे अगर कोई खरीदारी नहीं करता है तो उसको जेल भेजा जाए। मतलब कि सरकार की नीयत पे जो उस पे शक है, मतलब हाँ, मंशा ठीक नहीं है। हाँ, जो जैसे वादे किए गए थे हाँ, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। नहीं, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, जैसे कि हाल फिलहाल के दिनों में यूपी का इलेक्शन आने वाला है। हाँ, आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दे जो अभी चल रहे हैं, इसका कुछ रोल प्ले होने वाला इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखो, हम किसानों की आज जो है 35 से 36 शहादत दे चुके हैं। अब अगर ये बिल जो है, ये काला कानून वापस नहीं लेते माननीय प्रधानमंत्री जी, तो रिजल्ट दूसरा ही होगा। किसान ही देश चलाता है, आज किसान दुखी है तो फिर तो नेता दुखी रहेंगे ही, ये तो स्वाभाविक है। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि आने वाले इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस की तो ये किसानों की, कांग्रेस पार्टी तो किसानों के साथ खड़ी है और जो देश की विपक्ष की पार्टी है सब खड़ी हैं। किसान से बड़ा तो मुद्दा कोई है नहीं। हर चीज का आपने निजीकरण कर दिया, रेल का निजीकरण कर दिया, LIC का निजीकरण कर दिया, जितने एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया, जितने भी आप उठा के देख लो कि हर चीज का निजीकरण। एक किसान नेता, उसका भी आपने निजीकरण कर दिया। अगर ये बिल वापस नहीं होता ना, तो ये जंगे आजादी है, दूसरी आजादी की लड़ाई है। और हर किसान का बच्चा जो है वो आकर के अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। एक भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर ये मत देखिए कि अब मोदी लहर नहीं रह गई। अब जो होगा उसका रिजल्ट दूसरा होगा, जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो किसान ही होगा। और तो शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो आपने जिस तरीके से बताया किसानों की जो समस्या है, और हमें लगता है कि जल्द ये सारी चीजें जो है इस पर सरकार ध्यान देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।